स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन कैसे स्टोर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय accumulating charges on two parallel plates which are insulated and between। स्टूडेंट्स, हम चार्जेस को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटिंग चार्जेस ऑन टू पैरेलल प्लेट्स। सपोज इस तरह के टू प्लेट्स जो है ये इसमें लगे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्लेट तो यहाँ पे मैंने दूर दूर बनाए हैं, लेकिन ये इंतहाई करीब होते हैं। ये इतने करीब होते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस स्टोर होंगे, सपोज इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हम स्टोर कर लेते हैं और ये दूसरे प्लेट के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज स्टोर कर लेते हैं, तो इन दोनों की अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है, इन दोनों के आपस में जो अट्रैक्शन होगी वो एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। ये इतने करीब होंगे और इनके इन बिटवीन जो है ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। और ये इंसुलेटिंग मटेरियल इसलिए लगा होता है ताकि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के दरमियान जो है चार्जेस का तबादला न करें। मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट ये दूसरे प्लेट पे शिफ्ट ना हो और यहां से नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट के ऊपर शिफ्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो है इसकी कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो है हमारे पास क्या होंगे, दो कंडक्टिंग प्लेट्स, इसमें लगे होते हैं, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स which are insulated and between। कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे और इनके दरमियान जो है इंसुलेटिंग मटेरियल, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डाई इलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, ये इनके दरमियान जो है ये डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम है, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है जिनके इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ये न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं। ये चार्ज जो है न इस प्लेट के को दे सकते हैं, इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और न ही जो है ये चार्जेस नेगेटिव प्लेट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, इस इन प्लेट्स के फील्ड्स की वजह से क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से जो है ये इस इंसुलेटिंग मटेरियल की पॉजिटिव चार्जेस जो है इनकी अट्रैक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट होगी, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जो अट्रैक्शन होंगी वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट होंगी। क्योंकि हमें पता है कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस रिपेल। तो इन पॉजिटिव के दरमियान थोड़ी सी रिपल्जन होगी, इंतहाई कम रिपल्जन, और ये जो है इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसको अगर हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं विद ए बैटरी। चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, इसको हम किस तरीके से चार्ज करते हैं, इसको हम सिंपली कनेक्ट करते हैं विद ए वोल्टेज सोर्स। एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, और जब हमें इसको डिस्चार्ज करना हो तो क्या करते हैं, जहां पे हमें इसको यूज करना है किसी भी सर्किट में, तो उसको हम सिंपली कनेक्ट करते हैं उस सर्किट में, और वहां पे जो है ये विद इन नैनो सेकेंड्स जल्दी से पे डिस्चार्ज हो जाता है। ये चार्ज जल्दी नहीं होता, लेकिन डिस्चार्ज इंतहाई जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जब यहाँ इन प्लेट के ऊपर चार्जेस एकमुलेट होंगी, तो इन चार्जेस के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इनका इलेक्ट्रिक फील्ड
इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस प्लेट के ऊपर जिनके पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस। जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या होगा, खत्म होगा और हम कहते हैं कि ये सिंपली डिस्चार्ज हो गया। तो हम जब इसको डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्जिंग के लिए सिंपली इसको कनेक्ट करते हैं, इसको सिंपली कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट। तो स्टूडेंट्स यूजेस इसके क्या है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। या ब्लॉकिंग डीसी करंट, किसी भी सर्किट में डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या मुख्तलिफ लाउड स्पीकर्स में या जितने भी वूफर्स इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोफोन में ये इस्तेमाल होता है। क्या करते हैं, इसके जरिए नॉइस को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एज ए पावर जनरेटर जो है ये इस्तेमाल होता है, पावर सप्लायर। तो स्टूडेंट्स इसके मुख्तलिफ यूजेस है। अब इसके बाद जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोर करता है बाय एक्यूमुलेटिंग चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं और इन चार्जेस को सिंपली एक्यूमुलेट करते हैं या स्टोर करते हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर को एज ए स्टोरिंग चार्ज स्टोरिंग डिवाइस भी कहते हैं। हम ये भी इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस है या कितनी एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटेंस द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ ए capacitor to store electrical charges. The ability of a capacitor to store electrical charges. Is called capacitance of the capacitor. स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कैपेसिटर्स की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी मुख्तलिफ होती है। तो कोई भी कैपेसिटर कितनी चार्ज स्टोर कर लेता है ये हम इसको उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो ये कितनी चार्ज स्टोर कर लेता है, ये कई चीजों में डिपेंड करता है। एक तो जो हम इसको वोल्टेज सप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब अगर हम इसको ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये ज्यादा जो है इसकी ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर कर सकेगा। दूसरा जो है इसके डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है, जो इसके दरमियान हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो किस टाइप का है तो उस पे भी डिपेंड करता है। या सेपरेशन एंड बिटवीन द प्लेट्स, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और प्लेट्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी कैपेसिटर कितने चार्ज स्टोर कर लेता है, कितनी उसकी एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस is known as the capacitance of the capacitor. The ability of a capacitor to store electrical charges is known as capacitance of the capacitor. अब students charge stored on the plates of a capacitor is directly proportional to the voltage supplied. जितने हम इसको ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे, जितना हम इसको ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ही जो है चार्ज ज्यादा स्टोर होगा प्लेट्स के ऊपर।
पोटेंशियल डिफरेंस जब हम जितना हम इसको ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ही इसके ऊपर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। तो हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज या द सप्लाइड वोल्टेज। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म कर लेते हैं, यहाँ पे इक्विलिटी साइन लगा लेते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट सी आएगा। और ये कांस्टेंट सी क्या है, या सिंपली स्टेप में अगर मैं लिखूं कांस्टेंट आएगा N2V। और फिर इसी तरह ये कांस्टेंट जो है ये C है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस कह देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, बार बार मैं ये कहता हूं कि जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करना हो तो इसकी जगह दो चीजें आती हैं, इक्विलिटी साइंस और साथ में जो है एक कांस्टेंट जरूर आएगा। तो यहाँ पे जो है इक्विलिटी साइन तो ये आ गया है, और कांस्टेंट जो है जो इन दोनों साइड पे इक्वेशन को क्या करता है, इक्वल बनाता है, या इसमें जो कमी बेशी को खत्म करने के लिए या निकालने के लिए हम लगाते हैं, उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, वो है सी। और इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो सी क्या है, अगर वी को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर ले तो सी एज इक्वल टू चार्ज stored in a capacitor per unit volt, the charge stored in a capacitor per unit applied voltage। एक यूनिट वोल्टेज के ऊपर या एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन एक और आ जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज stored on the plate of a capacitor divided by it is the ratio of charge stored on the plates of a capacitor to the voltage supplied to the plates of the capacitor। इन प्लेट्स को हमने कितना वोल्टेज सप्लाई किया है और कितना जो है पर वोल्ट चार्ज इसके ऊपर स्टोर हुआ है, इन दोनों के रेशो को हम क्या कहते थे, इन दोनों के रेशो को हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कह देते हैं। कि मतलब पर यूनिट वोल्टेज कितना चार्ज कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, तो इसको हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इसका SI यूनिट जो है वो फेराड है। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। फेराड जो है इसका SI यूनिट है, और फेराड किस चीज के बराबर है, कूलम पर वोल्ट के। तो फेराड बराबर है कूलम पर वोल्ट। तो 1 फेराड किस चीज के बराबर होगा, इफ ए कैपेसिटर स्टोर्स 1 कूलम चार्ज with a potential difference of 1 volt, the capacitance will be 1 farad। या हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, the capacitance of a capacitor will be 1 farad if it stores 1 coulomb charge by applying a potential difference of 1 volt। अगर किसी कैपेसिटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सप्लाई करते हैं और 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर वो 1 कूलम चार्ज स्टोर कर लेता है, तो हम कहते हैं कि इसका कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेराड है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस के जो अमूमन हम मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करते हैं 1 फेराड तो बहुत ज्यादा है, वो हम माइक्रो फेराड्स में इसको हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इनका कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है।
तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि कैपेसिटर क्या है, ए डिवाइस that stores electrical energy by accumulating charges on the plates of a capacitor or on conducting plates which are insulated and between. ये वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, या हम सिंपली इस तरह से कह देते हैं कि डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करते हैं, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कह देते हैं। कैपेसिटर के हमने उसके कंस्ट्रक्शन को देखा कि इसमें सिंपल दो कंडक्टिंग प्लेट्स लगे होते हैं, उनके दरमियान जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का भी कह देते हैं। इसको हम जब चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, इसको किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जब इसको डिस्चार्ज करना हो तो क्या करते हैं, इसको हम किसी सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस, उसके यूजेस हमने देखे कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं सैंपल स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा जो है डीसी करंट को ब्लॉक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या लाउड स्पीकर वगैरह में नॉइस कम करने के लिए। तो मुख्तलिफ इसके एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ सर्किट्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस as known as the capacitance of a capacitor। कैपेसिटेंस जो है वो एबिलिटी, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस का नाम दे देते हैं, और हम कहते हैं कि किसी कैपेसिटर के ऊपर, किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्जेस तभी ज्यादा स्टोर होंगे जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करते हैं, इसको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। Within a given range, the charges stored on the plates of a capacitor are directly proportional to the applied voltage। जितना हम इसको वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही चार्जेस ज्यादा स्टोर होंगे। और यहाँ पे हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं, इक्विलिटी साइन और साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस। प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट जो है वो C है, मींस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हिच इज इक्वल टू Q by V। तो यहां से फिर इसका यूनिट आ जाता है, यूनिट SI यूनिट इसका फेराड है जो कि बराबर है कूलम पर वोल्ट के। तो स्टूडेंट्स आई होप आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाले लेक्चर्स में जो है हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कैसे हम जो है मोर देन वन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इनका इक्विवेलेंट रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो दो ही कॉम्बिनेशंस है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।